9 is related to 8. In the same way, 16 is related to what? 9 is related to 8. In the same way, 16 is related to what? चलिए इसे सॉल्व करने से पहले पहले हमें इसका प्रीफरेंस देखना चाहिए कि है क्या चीज़। प्रीफरेंस तो पहले हमें ये देखना है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। दूसरा हमें ये देखना है कि क्यूब्स में तो ये नहीं आ रहा है। तीसरा हमें देखना है स्क्वायर में। चौथा हमें देखना है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में। चौथा देखना है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन में। तो इसमें देखना है 9:8, ये कैसे हो गया? तो ये हो गया पहले 3:2 का स्क्वायर, फिर इसका हो गया 4 का स्क्वायर। अब इसमें देखना है 8 का हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया। तो इसमें इसमें देखना है हमें 3 का क्यूब। तो हमारा आंसर हो गया 3 3 9 9 27। तो आंसर हो गया 27। तो हमें सबसे इसमें नोट पहले ये नोट करना है कि ये प्राइम नंबर में तो रिलेटेड नहीं है, क्यूब में तो नहीं है, स्क्वायर में नहीं है। तो इस तरह करके हमें ये प्रीफरेंस देख के उसके बाद इसे सॉल्व करना है। The sum of three number is 68. If the ratio of the first to second is 3:2 and that of second to third is 5:3, then the second number is, ये अप्रॉक्सीमेट इसमें निकालना है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले हो गया 3 नंबर, तो 3 नंबर हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 68। द सम ऑफ 3 नंबर 68, तो 68 हो गया। इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 3:2, तो इसको देखिए a:b:c। पहला दूसरा हो गया 3:2 एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड, दूसरा तीसरा हो गया 5:3। तो अगर ये नियर में 2 है तो 2 लिख दीजिए, इसका नियर में 5 है तो 5 लिख दीजिए। तो इसका निकालिए 15 10 6। सो पूछ क्या रहा है? द सेकंड नंबर, द सम ऑफ 3 नंबर, तो इस तीनों का नंबर हो गया 68। तीनों का नंबर हो गया 68। 15x प्लस 10x, सॉरी 15 रेशियो 15 10 6 इज इक्वल टू 68। तीनों नंबर का हो गया 68, टोटल हो गया 31x। 31x हो गया 68। 31x इज अब पूछ क्या रहा है? द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया? 10। सो 10 इज इक्वल टू x कितना होगा? तो x इज इक्वल टू 68 इंटू 10/31। इसे हम काटेंगे तो हो जाएगा 21.9। सो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 22 हमारा आंसर हो गया। A sum of money is to be distributed among P, Q, R and S in the proportion 2:5:6:7. If R gets rupees 500 more than S, what is P share? P, Q, R, S, इसका रेशियो हो गया 2:5:6:7। इसे पूछ रहा है इफ़ आर गेट्स 500 मोर देन एस। मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपया है और तुम्हारे पास 1500 है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 500 रुपया। सो इसमें इसी तरह पूछ रहा है आर गेट्स 500 मोर देन एस, मतलब डिफरेंस हो गया 6x माइनस 7x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू 500, तो x का मान ये निकल गया। फिर ये पूछ रहा है इफ़ आर गेट्स 500 मोर देन एस देन व्हाट इज़ पी शेयर। पी शेयर का पूछ रहा है। पी शेयर का ये मान लीजिए पी शेयर का हो गया 2x हो गया 2 इंटू 500 इज इक्वल टू 100। सो हमारा आंसर 100 हो गया। Ajay can do a piece of work in 25 days and Sanjay can finish it in 20 days. They together work for 5 days, then Ajay goes away. In how many days will Sanjay finish the remaining work? इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना है अजय काम कर रहा है 25 दिन और संजय काम कर रहा है 20 डेज। तो इसे लिख लीजिए दोनों काम कर रहा है। दोनों काम करने के बाद दोनों काम 5 दिन काम किया, उसके बाद अजय काम ये छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम कौन किया? संजय काम किया। तो ऐसे कीजिए अजय अजय प्लस संजय, दोनों काम किया 5 दिन। 5 दिन काम करने के बाद अजय काम छोड़ दिया। अजय काम छोड़ने के बाद ये काम कौन करेगा? संजय। संजय रिमेनिंग काम करेगा। तो संजय रिमेनिंग काम किया, कितने दिन में किया हमें पता नहीं, तो x इज इक्वल टू 1।
बस ये हमारा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अजय हो गया 1/25 प्लस संजय हो गया 1/20। कितने दिन में दोनों काम किया? 5 प्लस संजय हो गया 1/20। संजय काम कर दिया 1/20 डेज। इस कितने दिन में काम किया हमें पता नहीं, तो x इज इक्वल टू 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। 25 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 100, तो 25 100 इसका एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 25 ज़ा 100, तो 5, 4 प्लस 5 प्लस 1/20 x इज इक्वल टू 1। 5 प्लस 4 9, 9/100, 9/100। 5 प्लस 1/20 x इज इक्वल टू 1। अब इसे करना है 5 से कट, 5 2 ज़ा, सो 9/20 प्लस 1/20 x इज इक्वल टू 1। उसके बाद हो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे। नहीं सॉरी, 1/20 x इज इक्वल टू 1 माइनस ये इस तरफ आ जाएगा तो 9/20, तो ये फिर ये इस तरह आ जाएगा तो x/20 इज इक्वल टू 20 माइनस 9 कर देंगे तो 11/20 फिर हो गया x इज इक्वल टू 11/20 इंटू 20 कैंसिल, तो x हो गया 11, सो 11 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। बस इसमें समझना ये है कि अजय काम किया 25 दिन, संजय काम किया 20 दिन, दोनों मिलकर काम किया 5 दिन। दोनों मिलकर काम, अजय और संजय काम किया, दोनों मिलकर काम किया 5 दिन। फिर अजय काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? संजय। कितना दिन में किया? तो x डेज में। बस ये इसे समझने के बाद हमें आराम से आंसर आ जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 3 4 7 11 18 29, तो 3 + 1 हो गया 4, 7 + 4 हो गया 11, 18 + 11 हो गया 29, सो 29 + 18 हो गया 47, तो हमारा आंसर हो गया 47। The salary of A, B, and C are in the ratio 5:3:2. If the increment of 20%, 10%, and 20% is allowed in their salary, then what will be the new ratio of the salary? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सैलरी हो गया ए और बी और सी का, ए बी और सी, इसका रेशियो हो गया 5:3:2। अब इसे पूछ रहा है इंक्रीमेंट 20%, मतलब सैलरी इसका 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया और 20% बढ़ गया। इसको निकालने के पहले हमें इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि इसे 500 मान लेते हैं, 500, इसे 300 मान लेते हैं और इसे 200 मान लेते हैं। अब ये हो गया 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब हो गया 100 इसमें बढ़ गया, तो ये हो गया 20% इसमें बढ़ा, तो 20% हो गया 600। इसमें हो गया 10% बढ़ा, तो इसका हो गया 330, और इसमें हो गया 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब ये हो गया 20%, तो हो गया 240। 20% में 10% हो गया 20, से एक बंद कर देंगे तो हो गया 20, 10% 20 हो गया, तो 20% हो गया 40, सो टोटल हो गया 240। अब इसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, इसका नया रेशियो क्या होगा, तो इसको लिख दिए 600 रेशियो 330 रेशियो 240। अब इसे अपने हिसाब से कर दीजिए। अब इसे 3 से का होगा तो 3 2 = 6, 20, 3 1 1, 3 8 = 24, तो हमारा ये नया रेशियो हो गया। चलिए ये आंसर हो गया हमारा।